हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर लेके आया हूँ। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती क्या है, और उसके बाद इसके फार्मूला और वो सब डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। बेसिकली आइडेंटिटी, देखिए दो वर्ड है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इसको अगर एक तरीके से देखें तो हिंदी में कह सकते हैं सर्व संख्या जो सबके लिए समान हो। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप जानते हो ट्रायंगल, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। तो ये क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप x और a का कोई भी वैल्यू अगर लेफ्ट में रखोगे और राइट में रखोगे तो हमेशा इक्वल आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, देयर आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देयर आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, जिसपे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग बेस है 10th स्टैंडर्ड में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक 90 डिग्री ट्रायंगल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दिखाने के लिए हमें इनका होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का ट्रायंगल लेते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए एंगल ले लिया थीटा, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, नो वेरी वेल, तो एंगल के सामने वाला हमारा होता है परपेंडिकुलर P। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, आप जानते हो, और जो बचता है रिमेनिंग वो हमारा क्या होता है, बेस। इस बेस पे हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जरा सा देख लेते हैं उसको एक, हालांकि आपने 9th क्लास में देखा है बट एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। जैसे पहला होता है साइन थीटा, आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, h अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसीलिए इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 मिलेगा। फिर ऐसे अगर हम कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, v/h, और इसी का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा जो कि क्या होता है h/v। इससे हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये हमें दूसरा मिला। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो tan थीटा हमारा होता है, tan थीटा क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और cot थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब v/p। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 अपॉन cot थीटा। तो अब ये तो हो गया टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम थोड़ी देर के लिए tan थीटा जो है हमारा, ठीक, अगर मैं साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करूं तो हमें एक और रिजल्ट मिलेगा जिसे हमें ध्यान में रखना है, दैट इज साइन थीटा हमारा क्या है, p/h, कॉस थीटा क्या है, v/h। h और h कैंसिल आउट हो गया और यहाँ हमारा आ गया p/b जो कि हमारा क्या है, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमें एक कोशिएंट रिलेशन से मिल गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रूविंग आपको बता देते हैं, बाकी दो आप कर लीजिएगा। जैसे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम जानते हैं क्या होता है, p² प्लस b² बराबर h², मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई h² और बोथ साइड। तो क्या मिलेगा हमें, p² अपॉन h² प्लस b² अपॉन h² इज इक्वल्स टू h² अपॉन h², और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आप अगर यहाँ देखिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जो p/h है वो क्या है, साइन है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से दो और होते हैं, उसको आप घर पे कर लीजिएगा। आप क्या करेंगे, एक बार
पी स्क्वायर से डिवाइड करिएगा, बी स्क्वायर से होता है ए, तो वो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू